खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 2 अक्टूबर 2023 के दिन सुख, संपत्ति, धन, दौलत, ऐश्वर्य, स्त्री सुख और विलासिता के कारक कहे जाने वाले भगवान शुक्र देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी शुक्र देव किसी राशि में अच्छे भाव पर होते हैं ना, तो उस व्यक्ति को इतनी ज्यादा धन संपत्ति प्राप्त होती है, पैसा गिनता थक जाता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं भगवान शुक्र देव के गोचर के बाद, यानी कि राशि परिवर्तन के बाद किन किन राशियों का भाग्य उदय होने वाला है, किन राशियों को धन, संपत्ति और व्यापार में तरक्की मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि इस बार भगवान शुक्र देव जो है वो 2 अक्टूबर 2023 के दिन राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। भगवान शुक्र देव 2 अक्टूबर 2023 की रात्रि को 12:45 पर गोचर कर रहे हैं, यानी कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इसी के साथ वह कई राशियों के लिए खुशियों का और धन का पिटारा खोल देंगे। कई राशि वाले लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति भी होगी, तो कई लोगों का भाग्य उदय होगा। तो चलिए एक एक करते हुए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, भगवान शुक्र देव की राशि परिवर्तन करने के पश्चात कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा। आपका भाग्य उदय होने वाला है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जिनकी कर्क राशि है, या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको मिल सकता है। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहने की संभावना है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, जिससे तनख्वाह बढ़ेगी। और वहीं जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे थे, बहुत दिनों से किसी अच्छी नौकरी की कोशिश कर रहे थे, उसका प्रयास में थे ना, तो अक्टूबर के महीने में अब भगवान शुक्र देव के आशीर्वाद से आपको ये इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। आपको मनपसंद उचित नौकरी प्राप्त होगी और धन आगमन के नए नए रास्ते आपके सामने आएंगे। बचत करने में भी आपको सफलता मिलेगी। संतान से जुड़ा कोई भी अच्छा और सुखद समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। भगवान शुक्र देव का गोचर कर्क राशि वालों के दूसरे भाव में, यानी कि स्पेशली धन के भाव में होने जा रहा है। ऐसे में आपका आर्थिक पक्ष तो मजबूत होगा ही, साथ ही आपने अगर कहीं पर भी पैसा लगा रखा है तो उससे भी आपको धन वापस मिलने की संभावना है। कहीं पर अगर उधार दिया हुआ पैसा है, डूबा हुआ पैसा है, तो वो भी वापस मिल सकता है। इनकम के नए नए स्रोत बढ़ेंगे और साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए समय उत्तम बना रहेगा। पैतृक संपत्ति से भी इनकम प्राप्त होगी। और उसके अलावा इस साल 2023 में आपके परिवार में मांगलिक कार्य का अवसर प्राप्त होगा। किसी नए मेहमान के आगमन से माहौल जो है वो खुशनुमा बना रहेगा। कर्क राशि वाले व्यक्ति जो अगर विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं ना, उनका विवाह का योग भी निश्चित होगा। धन प्राप्ति का जो साधन है वो आपके लिए अच्छा बनेगा। जो व्यक्ति स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं, जिनकी कर्क राशि है, उनको व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की प्राप्त होगी। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और दोस्तों, अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो धीरे धीरे कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। दिवाली के बाद समय इतना जबरदस्त आपके बूम पर चलने वाला है ना, जो कि दोस्तों आपके साल 2023 में सबसे अच्छा महीना साबित होगा, जिसको अपन गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आखिर आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, अगला साल 2024 और अगले 10 साल आपके लिए कैसा रहने वाले हैं। कुंडली के अनुसार आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, कौन सा व्यापार करना आपके लिए सबसे अच्छा फेवर में होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप
ज्योतिष शास्त्र के आधार पर छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, भगवान शुक्र देव के गोचर करने के पश्चात अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि ओम प्रकाश, इंदिरा, उमेश, ओंकार, विमला, विमलेश, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी वृषभ राशि होती है। सुख संपत्ति के कारक भगवान शुक्र देव जो है ना, वो वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं और किसी भी व्यक्ति की कुंडली का चौथा भाव होता है सुख का भाव। ऐसे में भगवान शुक्र देव के गोचर करने के पश्चात वृषभ राशि वाले लोगों को हर तरीके से सुखद और आरामदायक समय का एहसास होगा। जमीन जायदाद से जुड़े कोई भी मामले अगर पेंडिंग चल रहे थे तो उनका अब समाधान होगा और उसके अलावा आपको कोई भी अच्छी और बड़ी अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, जैसे कि मकान, वाहन वगैरह आदि। आर्थिक जीवन में बदलाव होगा, धन की समस्याएं अब धीरे धीरे समाप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है और किसी को उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। आपके सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में भी इस दौरान खुशहाली नजर आएगी। कर्ज से भी छुटकारा मिल सकता है। व्यापार में जबरदस्त सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनको इस अवधि में वृषभ राशि वाले लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धन कमाने के नए नए साधन आपके पास आएंगे। आपको यात्रा करने का अवसर मिलेगा और यात्रा से भी आपको लाभ ही मिलेगा। कुल मिलाकर भगवान शुक्र देव का गोचर वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत कर रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी, वो बनती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, कन्या राशि भगवान बुध देव की राशि है और आप सभी को पता होगा कि बुध और शुक्र देव दोनों ही आपस में मित्रता का भाव रखते हैं। ऐसे में भगवान शुक्र देव का राशि परिवर्तन करना भी कन्या राशि वाले लोगों को जीवन में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। आपको करियर में शानदार ग्रोथ मिलेगी और आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना, वहाँ पर आपके जो सीनियर है, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है, उनका सहयोग मिलेगा। वो आपके काम से संतुष्ट होंगे और साथ ही आपको परिवार का साथ और सुख बना रहेगा। जो व्यक्ति अविवाहित है, कुंवारे हैं, उनका शादी का योग बनेगा। वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले लोग ज्यादा धन कमाने में भी सफलता पाएंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे और आपको अपने पिता का और परिवार का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छा पद मिल सकता है। व्यापार में मुनाफा मिलने की संभावना बन रही है। चलिए, भगवान शुक्र देव के गोचर के पश्चात अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, भगवान शुक्र देव मिथुन राशि के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरा भाव होता है शांति और सौम्यता का भाव। ऐसे में भगवान शुक्र देव के गोचर करते ही मिथुन राशि वाले लोगों को हर एक क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वयं को अच्छा साबित करने के अच्छे और बड़े आपको मौके मिलेंगे। करियर में शानदार तरक्की प्राप्त होगी। जीवन में संतुष्टि का एहसास होगा। बिजनेस में आपको मोटा मुनाफा प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी और दिवाली के बाद अगर आपके प्रति किसी के मन में लगाव बहुत ही अच्छा है और सद्भावना के साथ है, तो आपका विवाह का प्रस्ताव भी मंजूर हो सकता है। अगर आपने कहीं पर भी उधार पैसा दे रखा है तो वो वापस मिलने का योग बन रहा है। धर्म और आध्यात्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य करेंगे। परिवार में छोटे भाइयों से आपको साथ मिलेगा और आप अपनी रणनीति और योजनाओं को गोपनीय रखने में कामयाब होंगे। धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कार्य क्षेत्र में आप जो कोई भी काम करते हैं ना, उससे आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे, जिससे रिश्तों में मिठास बनेगी। आपका पार्टनर भी आपकी केयर करेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, आपके जो लव पॉइंट्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं भगवान शुक्र देव के आशीर्वाद से। और इसी के साथ अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो,
ता, ती, तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों तुला राशि के स्वामी स्वयं ही भगवान शुक्रदेव है और अक्टूबर में भगवान शुक्रदेव के गोचर करने के पश्चात तुला राशि वाले लोगों को कोई भी अच्छा बड़ा पद, पैसा और प्रतिष्ठा सब कुछ आपको हासिल होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नई जॉब मिल सकती है, ऑफर मिल सकता है और हर कदम पर किस्मत का साथ ही प्राप्त होगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, कोई भी गाड़ी या बड़ी संपत्ति वगैरह ये आप खरीद सकते हैं। शुक्रदेव के गोचर करने के पश्चात तुला राशि वाले लोगों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। एक तो भगवान शुक्रदेव जो है ना वो दोस्तों आपकी राशि के 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में 11वां भाव होता है धन का भाव और स्वामी ही आपके शुक्रदेव है। इसी के साथ आपके इनकम और सौभाग्य दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। नई नौकरी मिलने की संभावना है और पुरानी नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको मुनाफा मिलेगा। शुक्रदेव की कृपा से आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का आगमन होगा और इस अवधि में साल 2023 में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए शुक्रदेव के इस गोचर के अपडेट जानकारी के वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्राय नमः।